हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जब जियाओमी को होश आया तो उसके सामने चीफेंग बैठा था, जो कि इसे यकीन दिलाने लगा कि कल रात मैंने जो कुछ भी कहा वो मैंने किसी नशे में नहीं कहा था, बल्कि मैं सच में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। उसके सामने पैसों का बैग खोलते हुए कहता है कि अब हम दोनों अमीर हो चुके हैं, जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसका ये लालची बिहेवियर देखकर जियाओमी को काफी ज्यादा दुख हो रहा था। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना ज्यादा बदल जाओगे। नेक्स्ट सीन में चाया के हाथ पर खून लगा हुआ देखकर जियाओमी फौरन उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ, लेकिन क्या इस वक्त हम दोनों एक जैसी नहीं? ना तुम्हारे पास प्यार है और ना ही मेरे पास। हम दोनों के पास पेरेंट्स भी नहीं है, लेकिन तुम यूँ खुद को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगी। चाया को उसके ये अल्फाज काफी अच्छे लगे। वो कहती है कि चाहे हम दोनों एक जैसी हैं, लेकिन हमारा एंड एक जैसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें शीचन के पास वापस लेकर जाऊंगी, और कैसे ये भी मैंने पहले से सोच कर रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में जियाओमी गाड़ी में बैठकर चोरी छुपे शीचन से मिलने जा रही थी, लेकिन एंड टाइम पर चीफेंग ने उसे देख लिया था। वो कहता है कि चोरी छुपे जाने की क्या जरूरत, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ, और फिर खुद ही गाड़ी को ड्राइव करने लगा। दूसरी तरफ शीचन जख्मी हालत में खड़ा जंगल में उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में जियाओमी उसके पास पहुँच जाती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरी छोड़ो, जी ने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया था। जबकि जियाओमी चीफेंग की कही हुई बात के बारे में सोचने लगी कि कल तुम्हारी वजह से पता नहीं उसने कितने लोगों की जिंदगी ली होगी। अगर तुम चाहती हो कि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे तो तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। प्रेजेंट में वो शीचन से कहती है कि हाँ मैं यहाँ रुकना जरूर चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि चीफेंग के लिए। हमारे बीच में जो कुछ भी था मैं उसे यहीं पर खत्म कर देना चाहती हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगी, जबकि शीचन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है कि तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन कम से कम मुझे इस बात का रिग्रेट कभी भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें प्यार किया। जियाओमी फिर भी अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चली गई, जिसके बाद शीचन का सामना चाया से होता है। वो उसे कह रहा था कि तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो, जबकि चाया उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि ना तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ और ना ही अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती हूँ। उधर जियाओमी जब चीफेंग के पास वापस आई तो उसका ये उदास चेहरा देखकर वो पूछने लगा कि आखिर तुम इतना सैड क्यों हो, और उसमें ऐसा है ही क्या जो मुझ में नहीं, जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसका हाथ पकड़कर उसे समझा रहा था। जियाओमी ने जब अपने हाथ पर वो ब्रेसलेट देखा तो उसे याद आया कि ये तो मेरे हाथ पर नहीं था और ये उसे शीचन ने पहनाया। साथ ही उसे जी की बातें भी याद आ रही थी कि इस ब्रेसलेट को पहन लेने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे और खुश रहोगे। अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वापस से जंगल की तरफ शीचन से मिलने के लिए भाग पड़ी। दूसरी तरफ शीचन भी वापस जाते हुए जियाओमी के लिए दुआएं कर रहा था कि चाहे हम साथ रहे या ना रहे, बस वो हमेशा खुश हो। जबकि जियाओमी को याद आया जब शीचन ने उसे कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस तुम मेरा नाम पुकारना और गॉड मुझे तुम्हारे पास पहुंचा देगा। तो अब वो ऊंची आवाज में शीचन का नाम पुकारने लगी। शीचन ने भी उसकी ये आवाजें सुन ली थी। वो दौड़ते हुए उसके पास आता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके थे, लेकिन शीचन की तबीयत अब काफी ज्यादा बिगड़ गई है। वो जियाओमी से बात तक नहीं कर पा रहा था और वहीं पर बेहोश हो गया। जबकि जियाओमी उसे कहती है कि प्लीज आंखें खोलो, उठ जाओ, मुझे डराओ मत। नेक्स्ट सीन में शीचन बेहोश पड़ा हुआ था और जी जियाओमी के पास आकर उसे कहता है कि मुझे शीचन ने बताया था तुम दोनों पहले भी मिले हो, लेकिन अब तुम्हें उस बारे में याद नहीं। साथ ही उसे पिस्टल देते हुए कहता है कि शायद इससे तुम्हें याद आ जाए, जबकि वो कोई पिस्टल नहीं बल्कि लाइटर था। इससे जियाओमी को कुछ सालों पहले की बात याद आई जब उसे कैंडल जलाने के लिए लाइटर चाहिए था, और तभी शीचन उसके पास वो गन फेंक देता है जो कि असल में लाइटर ही था। इसके बाद उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया था और अपनी जान बचाने के लिए उसने उसी लाइटर का यूज किया, लेकिन जब गुंडे चले गए तो वो लाइटर को भी वहीं पर फेंक कर भागने लगती है। शीचन भी साइड पर खड़ा ये सारा सीन देख रहा था और जियाओमी के जाने के बाद वो उस लाइटर को जाकर उठाता है। प्रेजेंट में जियाओमी को याद आया कि जिस सेवियर को मैं हमेशा ढूंढती रही वो कोई और नहीं बल्कि शीचन ही है। तो वो उससे वादा करती है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इवन कि वो जी से भी कह देती है कि मैं शीचन को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? जिस पर जी भी फौरन से मान गया। साथ ही उसने बताया कि तुम शीचन के बारे में कभी भी बुरा मत सोचना, उसने तुम्हें मास्टर आन के हवाले इसलिए किया था क्योंकि वो तुम्हें यहाँ से जिंदा सलामत वापस भेजना चाहता था। बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनकर जी उसे देखने के लिए चला जाता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जब शीचन की आंखें खुली तो हर तरफ पुल ही पुल बिखरे हुए होते हैं। जियाओमी उसके सामने बैठकर पियानो बजा रही थी। शीचन भी उसके पास आकर बैठ जाता है और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार
प्यार किया और ये भी कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो क्यों ना जल्द से जल्द एक दूसरे के हो जाएं। लेकिन ये सुहाना सपना ज्यादा देर तक नहीं रुकता और तभी शीचन की आंखें खुल जाती हैं। सामने ही बैठे हुए जी से जब उसने जियामी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो यहाँ से चीफेंग के साथ चली गई है, हाँ, लेकिन उसने तुम्हारे लिए ये लेटर दिया। लेटर में उसने शीचन से माफी मांगी थी और बताया कि मैं हमेशा से यहाँ पर सिर्फ चीफेंग के लिए आई थी और उसी के लिए रुकी रही। हम दोनों के बीच में ये रिश्ता तो कभी चल ही नहीं सकता था। मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से कभी तुम्हें हर्ट हुआ हो। दूसरी तरफ जियामी को दिखाया गया, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे और हमें फ्लैशबैक के सीन से दिखाया जाता है कि जी जिस गाड़ी को देखने के लिए गया था उसमें शीचेन का अंकल जनरल ग्वान आया था, जो जियामी को शीचेन से दूर रहने पर मजबूर कर देता है, ये कहकर कि वो प्लान मास्टर आन ने जरूर बनाया था लेकिन उसके बारे में सुशट को भी सब कुछ पहले से ही पता था। और तुम जानती हो कि वो अपने भाई के केस के बारे में कितना ज्यादा पॉजेसिव है। वो तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता बल्कि तुम्हारे साथ रहकर उसे हमेशा तकलीफ ही होगी। उसकी इन बातों की वजह से जियामी को अपना फैसला बदलना पड़ा। वो अभी भी यही सोच रही थी कि शायद मैंने अच्छा ही फैसला किया, लेकिन शीचेन की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा होता है। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जियामी उसे इतनी आसानी से छोड़कर चली गई। नेक्स्ट सीन में पूबा चीफेंग के पास आकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे विच ऑफ आई चाहिए, अगर तुमने मुझे नहीं दी तो मैं चाया को ये रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा कि असल में तुम भी मेरे साथ मिले हुए थे। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम है। ये कहकर वहाँ से चला गया, जबकि इधर चीफेंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चीफेंग जियामी को वापस जाने के लिए फ्लाइट के टिकट्स पकड़ाता है और बताया कि हम दोनों एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। उसके जाते ही जियामी के पास चाया आती है जो कि टिकट्स देखकर इसको समझाने लगी कि तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, मगर अब जियामी उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ शीचन अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग करके उतार रहा था, तभी जी ने आकर बताया कि आपके अंकल आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो जियामी से भी मिलने के लिए आए थे जब आप अनकॉन्शियस थे। कहीं न कहीं शीचन भी समझ गया कि असल में मामला क्या है। इसके बाद वो अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है, जबकि अंकल इसे कह रहा था कि अगर वो लड़की सच में तुमसे प्यार करती तो क्या वो मेरे कहने पर तुम्हें छोड़कर जाती, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कोई और अच्छी लड़की ढूंढ दूंगा। इस पर शीचन बोला कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसे अपनी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन जरूर उसे आपने मेरा नाम लेकर ब्लैकमेल किया होगा। इन बातों को लेकर वो अपने अंकल से भी लड़ लेता है। इसके बाद जी से वापस आकर पूछने लगा कि क्या कुछ और भी है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जी बोला कि हाँ, एक और बात भी है। जनरल ग्वान से मिलने से पहले जियामी ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन वो दे नहीं पाई। शीचन को जी पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो कहता है कि अब जैसे भी हो उसे मुझसे मिलाने के लिए जंगल लेकर आओ। दूसरी तरफ चाया ने भी जियामी को मना लिया था कि अगर तुम उसे मिले बगैर यहाँ से वापस जाओगी तो तुम्हें हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ये रिग्रेट ना रहे तो एक आखिरी बार उसे मिलकर जाओ। इसके लिए जियामी भी मान जाती है। दूसरी तरफ चीफेंग ने पूबा के लिए गाड़ी में बॉम्ब फिक्स कर दिया था और उसे कॉल करके बताया कि मैंने तुम्हारे लिए आयो फूचा को गाड़ी में रखवा दिया है, तुम आकर इसे ले जाओ और आइंदा कभी भी मेरे सामने मत आना। नेक्स्ट सीन में जी उसे रिसीव करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। चाया उसे बातें सुना रही थी कि एक तो तुम्हारी गाड़ी कभी भी ठीक नहीं रहती, लेकिन एट द एंड तीनों उसी गाड़ी में जाने लगे जिसमें चीफेंग ने पूबा के लिए बॉम्ब फिक्स किया था। ये लोग मजे में हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ शीचन जियामी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कहीं न कहीं जियामी को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि आज शीचन उसे प्रपोज करने वाला है। जब वो गाड़ी से नीचे उतरी तो चाया उसके पास आकर उसे समझाने लगी कि आज तुम सिर्फ अपने दिल की सुनना, किसी की बातों में मत आना, वरना तो हमेशा के लिए पछताओगी। और फिर वापस जाकर जी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। शीचन ने जब जी को कॉल किया और पूछा कि तुम लोग कहाँ रह गए हो, तो वो इसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि माफ करना भाई, उसने आने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार बता ही देता है कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे लेकर ना आता, बस वो तुम्हारे पास आ ही रही है। इधर जियामी को कुछ आवाज सुनाई देने लगी तो उसे याद आया कि ये तो बॉम्ब की आवाज है, क्योंकि वो इसे एक बार पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी थी। उधर पूबा जब उस लोकेशन पर पहुंचा तो उसने चीफेंग को कॉल करके बताया कि यहाँ पर तो कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी, और चीफेंग को याद आया कि कहीं उसमें जियामी तो बैठकर नहीं चली गई। वो फौरन से उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इधर जियामी ने उन दोनों को आवाज देकर गाड़ी से नीचे उतरने के लिए तो कहा, लेकिन तब तक बॉम्ब फट चुका था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।